मुंबई की रात हमेशा जिंदा रहती है। गाड़ियों की लाइटें, ट्रैफिक की आवाजें और सड़कों पर चलती भीड़। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा भी है जो चुपचाप देखने आता है, जो इंसानों की शक्ल में नहीं होता। ऋषि, एक 24 साल का ग्राफिक डिजाइनर, अभी अभी नवी मुंबई में शिफ्ट हुआ था। कम बोलने वाला, थोड़ा इंट्रोवर्ट और दिल का टूटा हुआ लड़का। नए शहर में कोई अपना नहीं था, न दोस्त न रिश्ता। रात के 10:30 बजे थे। ऑफिस से थका हुआ घर आया और बिस्तर पर पसरते ही फोन उठाया। चलो आज कुछ अलग करते हैं, उसने सोचा, और पहली बार एक डेटिंग ऐप इंस्टॉल किया। उंगलियों से स्क्रीन पर चलता गया, चेहरे, प्रोफाइल्स, बायो। लेकिन फिर एक तस्वीर पर उंगलियां रुक गई। कामिनी, काले बाल, गहरी आंखें, लाल साड़ी में बर्फ जैसी गोरी औरत, मानो फोटो नहीं, एक सपना था। उसकी मुस्कान जैसे आंखों के रास्ते दिल के अंदर उतर रही हो। बायो में लिखा था, मैं मोमबत्तियां जलाती हूं, फिर दिलों को। बस ऋषि ने मैच कर दिया। कुछ ही सेकंड में जवाब आया, कामिनी, आज अमावस्या है, तुम अकेले हो ना? ऋषि चौंका, पर जल्दी ही उसने हंसते हुए टाइप किया, हाँ, बहुत अकेला हूं। कामिनी ने लोकेशन भेजी, एक जगह जो उसके घर से ज्यादा दूर नहीं थी। 15 मिनट और तुम्हारा अकेलापन खत्म होगा, उसका अगला मैसेज था। ऋषि ने दिमाग से ज्यादा दिल की सुनी। जल्दी जल्दी कपड़े बदले, थोड़ी सी परफ्यूम लगाई और उबर बुक करके निकल गया। कामिनी का घर वाशी के एक पुराने बिल्डिंग में चौथी मंजिल पर। इमारत बाहर से काफी पुरानी और सुनसान थी। सीढ़ियों पर मटमैली दीवारें, एक बल्ब जो टिमटिमा रहा था, और हर कदम पर जैसे कोई उसकी चाल सुन रहा हो। फ्लैट नंबर 403। ऋषि ने सांस भरी और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने थी वही जिसकी तस्वीर ऋषि ने देखी थी, कामिनी। आज वो लाल नहीं, काले नेट की साड़ी में थी। उसके बाल खुले हुए थे, हल्का सा गीलापन, और होठों पर गाढ़ी लाल लिपस्टिक। आओ ऋषि। उसकी आवाज मानो कानों में घुलती जा रही थी। ऋषि कुछ बोल नहीं पाया। उसके कदम खुद ब खुद अंदर चले गए। अंदर का माहौल अजीब था। हल्की लाल रोशनी, मोमबत्तियों की कतारें, धीमा सा संगीत, और हवा में गुलाब, चंदन और कुछ अजीब सी जली हुई गंध का मिश्रण। कामिनी ने धीरे धीरे दरवाजा बंद किया। कमरे के अंदर एक पुराना सा झूला था, कुछ किताबें, और कोनों में रुद्राक्ष और नींबू मिर्च लटकते हुए। तुम डर रहे हो? उसने पास आकर पूछा। ऋषि ने धीरे से ना में सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। कामिनी उसकी आंखों में देखती रही, फिर बोली, यहां कुछ भी दिखने जैसा नहीं है, लेकिन हर चीज महसूस करने जैसी जरूर है। उसने ऋषि का हाथ पकड़ा। उसकी हथेलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं चाहती हूं तुम 30 दिन मेरे साथ रहो। 30 दिन, और फिर तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। ऋषि ने उसकी बात को मजाक समझा और हंस पड़ा। ठीक है मैडम, देखते हैं आपका 30 दिन वाला पैकेज कैसा होता है। कामिनी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कुछ था, कुछ ऐसा जो सीधा आत्मा को छू जाए। उसकी आंखों की गहराई में ऋषि कुछ पल के लिए खो गया, जैसे कोई अंदर से उसे खींच रहा हो। फिर अचानक लाइट बंद हो गई। पूरे घर में सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनी थी, और कामिनी अब उसके बहुत करीब थी। उसके बाल ऋषि के चेहरे को छू रहे थे। सांसों में गर्मी और गुलाब की गंध थी। अभी बस शुरुआत है, कामिनी ने फुसफुसाकर कहा, और ऋषि का शरीर मानो पिघलने लगा। उसकी उंगलियां उसकी पीठ पर घूमती हुई, और उसकी आंखें जैसे ऋषि के अंदर उतर गई हो। दृश्य 1। ऋषि की पहली रात। कामिनी की मुस्कान जैसे हवा में घुल रही थी। कमरे की हल्की लालिमा, मोमबत्तियों की अजीब सी नर्म रोशनी और मध्यम संगीत में बसी चुप्पी थी। ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो और वह कमरे के भीतर किसी और दुनिया में फंस गया हो। कामिनी ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तुमने कहा था ना 30 दिन मेरे साथ रहोगे? ऋषि ने थोड़ा हड़बड़ाया, फिर हल्की हंसी में कहा, क्या ये सब तुम हर किसी के साथ करती हो? कामिनी की मुस्कान और तेज हो गई।
उसकी आंखें और गहरी हो गई। मैं जो करती हूं वो तुम महसूस करोगे, उसने धीरे से कहा और फिर उसे अपने पास खींच लिया। अब ऋषि समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की क्या चाहती थी। क्या ये सिर्फ एक खेल है या कुछ और? उसका मन और शरीर दोनों ही उलझन में थे। वो खड़ा था, लेकिन उसका शरीर कामिनी की ओर खींचा जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य बल उसे अपनी तरफ खींचता हो। अचानक कामिनी ने अपना चेहरा पास लाकर धीरे से कहा, कभी तुमने सोचा है कि 30 दिन का मतलब क्या होता है? क्या मतलब? ऋषि ने सवाल पूछा। एक ऐसा समय जहां तुम हर दिन मेरे पास रहोगे, मेरे साथ, मेरे अंदर। ऋषि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह कश्मकश में था, लेकिन फिर भी कुछ था जो उसे वहां रोक रहा था। कामिनी ने उसकी आंखों में देखा और फिर उसकी नजरों ने ऋषि को पूरी तरह से काबू में कर लिया। दृश्य 2। तंत्र का प्रारंभ। ऋषि की आंखें अब पूरी तरह से कामिनी के आकर्षण में बंध चुकी थीं। वो कमरे में इधर उधर देख रहा था, लेकिन हर जगह अजीब सी सन्नाटे की घेराबंदी थी। उसके दिमाग में हलचल थी, लेकिन शरीर मानो सुन्न हो गया था। कामिनी ने एक मोमबत्ती का धुआं लिया और अपनी हथेली पर घुमाते हुए बोला, अब तुम मेरे साथ हो। अब तुम कभी नहीं जा सकोगे। तुम्हारे अंदर अब मेरा एक हिस्सा होगा। ऋषि को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी चेतना को धुंधला कर रही थी। उसके शरीर की हर कोशिका में जैसे एक अजीब सा उत्तेजना महसूस हो रही थी। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों मेरे अधीन है। क्या तुम तैयार हो? कामिनी ने फिर कहा। ऋषि कुछ नहीं कह सका। उसकी आंखों में एक अजीब सी आदत बन गई थी, जैसे कोई जादू हो रहा हो। कामिनी अब उसके पास आकर फुसफुसाई, तुम मेरे दास बनोगे और मैं तुम्हारे शरीर से अपनी शक्ति लूंगी। वो अब करीब आ गई थी और उसकी सांसों की गर्मी को ऋषि ने महसूस किया, जैसे कामिनी का एक हिस्सा अब उस पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका हो। अचानक कमरे की हवा और भी ठंडी हो गई थी और मोमबत्तियां बुझने लगी थी। ऋषि एकदम सुन्न था। कामिनी ने उसके गाल पर हल्का सा किस किया, फिर उसकी गर्दन के नीचे धीरे से अपनी उंगलियां घुमाई। उसका शरीर अब पूरी तरह से उस पर निर्भर हो चुका था। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि उसे किसी तरह की चेतावनी या डर का एहसास भी नहीं हुआ। दृश्य 3। हर दिन का जाल। अगले दिन का सूरज निकला, लेकिन ऋषि का दिन एकदम अलग था। कमरे में खड़ा होकर वह खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसे पूरी रात का कोई भी हिस्सा याद नहीं था, जैसे वह किसी दूसरे इंसान की तरह महसूस कर रहा था। कोई और था जो उसे अंदर से चला रहा था। कामिनी अब और भी घनी हो गई थी। उसके हाव भाव बदल गए थे। कभी वो प्यार से बात करती, कभी भूतिया ढंग से। उसका पूरा रूप जैसे अब कुछ अलग था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसकी मुस्कान और भी विकृत हो गई थी। ऋषि समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन है। क्या यह कोई सपना है या फिर यह एक अजीब विकृत सच? दृश्य 4। 15वां दिन। दिलचस्प बदलाव। ऋषि को अब साफ दिखने लगा था कि कुछ ठीक नहीं था। कामिनी के कमरे की दीवारों पर उधड़ने वाले चेहरों की परछाइयां दिखाई देने लगी थी और उसकी आंखों में अब कुछ और ही चमक थी। वह धीरे धीरे महसूस करने लगा था कि वो कैद है, लेकिन कुछ ऐसी लत लग चुकी थी कि वह भाग नहीं पा रहा था। ऋषि को हर रात कामिनी की ओर से एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था, जैसे वह उसे और ज्यादा अपनी गिरफ्त में लेना चाहती हो। हर रात वो किसी चमत्कारी तंत्र के तहत उसे अपने करीब खींच लेती थी और दिन भर उसके शरीर पर उसकी छाया का असर रहता था। धीरे धीरे उसे अपने शरीर के भीतर एक बदलाव महसूस हो रहा था, जैसे उसका शरीर भी अब कामिनी के जादू से बंध चुका हो। कामिनी अब उसे नियमित रूप से तंत्र मंत्र करती और उसके शरीर पर अजीब निशान छोड़ जाती थी। ऋषि ने महसूस किया कि वो अब किसी और दुनिया में था और अपनी इच्छाओं में पूरी तरह से बंध चुका था। दृश्य 5। 30वां दिन। बलिदान की रात। अंततः 30 दिन पूरे हुए। अमावस्या की रात फिर आ गई थी। अब ऋषि पूरी तरह से कामिनी के वश में था। उसकी आत्मा और शरीर अब पूरी तरह से कामिनी के अधीन थे। आज रात उसे जो होना था वह होने वाला था। कामिनी ने उसे अपने पास बुलाया और धीरे धीरे उसके गले में एक काले धागे से ताबीज बांधते हुए कहा,
अब तुम्हारी बलि मेरी शक्ति बनेगी। ऋषि अब पूरी तरह से अवाक था। वह जान चुका था कि इस खेल का अंत अब बहुत नजदीक है, लेकिन उसका शरीर, उसकी इच्छाएं सब कामिनी के गिरफ्त में थे। कामिनी ने उसके गाल पर हल्का सा किस किया, फिर उसका शरीर उठाया और जैसे किसी अभिशप्त बलि को चढ़ाया। अब वो पूरी तरह से शक्तिशाली हो चुकी थी। ऋषि का शरीर अब ढह चुका था और उसकी आत्मा उसकी दहलीज पर पहुंच चुकी थी। अब कामिनी का नाम और अधिक खौफनाक हो गया था। अगली अमावस्या वह फिर एक नए शिकार की तलाश में थी। अंतिम दृश्य, कामिनी का जाने का समय। कामिनी ने खिड़की खोली और सूर्यास्त की ओर बढ़ने लगी। उसके पीछे पड़ी थी काले धागों से बंधी हुई एक भूतिया छाया। उसकी शक्ति अब और बढ़ चुकी थी और वह एक और नए शिकार की ओर बढ़ चुकी थी।